Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक बार और बाजार ने चौंका दिया। अब तक के सबसे बेहतरीन लेवल्स इंडियन मार्केट्स पे निफ्टी और सेंसेक्स पे लग गए। जी हां, आज रिकॉर्ड लेवल्स की क्लोजिंग हुई है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में संदेह ये हो गया था कि बाजार एक रेंज में फंस गया है, तो कहीं थकावट तो नहीं हो जाएगी, ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली तो नहीं होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हम देख चुके हैं, लेकिन बुल्स की पकड़ है बहुत मजबूत। ये आज प्रूव हो गया। निफ्टी बैंक से तो नहीं हो पाया, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ने कर दिखाया। आज के सत्र में हुआ है कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 9-10 पॉइंट से ज्यादा की तेजी नहीं बन सकती। अमेरिकन मार्केट्स में S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारे चले जा रहे हैं, तो हम कैसे पीछे हो जाएं। हमारे मार्केट्स भी तेज हो गए। आज ओपन हुए 24,351 के लेवल पे, उसके बाद डिप आई थी तो 24,331 का लो टच किया। उसके बाद जो चले तो अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल निफ्टी ने दिखा दिया। 24,443.6 ये रिकॉर्ड लेवल है। क्लोजिंग भी आई है रिकॉर्ड स्तरों की 24,433 के लेवल पे, और 112 अंकों का स्ट्रेच आज निफ्टी पे दिखाई दिया। आधे फीसदी के आसपास की तेजी। निफ्टी बैंक 143 अंक बढ़कर 52,568 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन सेंसेक्स में भी रिकॉर्ड लेवल्स आज के सत्र में लगे हैं। रिकॉर्ड लगा है सेंसेक्स का आज 80,397.17 और क्लोजिंग आई है 80,351। ये अब तक का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल है। 391 पॉइंट्स की बढ़त के साथ हुआ है सेंसेक्स बंद। सपोर्ट कौन कर गया? मारुति सुजुकी का स्टॉक। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार ने हाइब्रिड व्हीकल्स पे रजिस्ट्रेशन टैक्स को हटा दिया। उसका एक इंपैक्ट था मारुति सुजुकी के स्टॉक पे। जोरदार खरीदारी की पूरा ही ऑटो पैक एकदम से चमक गया आज। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एमएनएम, एलएनटी, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे। और जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, कोटक बैंक। एडवांसेस थे निफ्टी के 32, गिरने वाले थे 18, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था मारुति सुजुकी। निफ्टी गेनर्स में सबसे तेज जो चला है वो है मारुति सुजुकी। आज 6.5% का उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला, और इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन था। आज बाजार खुलते ही एकदम से अचानक से मारुति सुजुकी ने एकदम से गजब कर दिया था, और फिर उसके बाद दिन भर हमने देखा कि वो पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा डिविस लैब्स, आज फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी हुई। डिविस लैब्स 2.25% चढ़ा है। इसके अलावा एमएनएम 2.25% ऊपर, टाइटन का स्टॉक पलट गया लोअर लेवल से, और हिंडाल्को में भी 0.25% के आसपास के रिटर्न आए। निफ्टी लूजर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दबाव डाला मार्केट पे। टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, कोटक बैंक में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में भी मारुति सुजुकी ही है। मारुति सुजुकी आज वायदा कारोबार में भी ट्रेडर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ बना रहे थे इस स्टॉक पे। 6.5% का उछाल। बॉश 3.5% चढ़ा। पीआई इंडस्ट्रीज 3% ऊपर। अपोलो टायर्स 0.3% चढ़ गया, और इसके अलावा इप्का लैब्स में भी 0.3% के आसपास की तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में चंबर फर्टिलाइजर 4% टूटा है। इसके अलावा आरबीएल बैंक, बंधन बैंक ये 2% से 3% टूट गए। एमसीएक्स इंडिया और आईआरसीटीसी भी आज यहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा, ये स्टॉक डबल डिजिट रिटर्न देता हुआ नजर आया पॉजिटिव। 18% से ज्यादा का उछाल है। ब्लू स्टार, इस स्टॉक में 13% का उछाल। जुबिलेंट इंग्रीविया 11% चढ़ा। लॉयड्स इंजीनियरिंग 10% ऊपर। आईटीडी सीमेंटेशन 9% चढ़ गया। टेगा आज 8% ज्यादा चढ़ा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास 8% चढ़ा, और फिनिक्स लिमिटेड इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली लगभग 8% की। केआरबीएल, आज चावल कंपनियां, शुरुआत तो बहुत ही बेहतर हुई थी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। दोनों ही स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं, केआरबीएल और एलटी फूड्स। एमआरपीएल 6.5% ऊपर। वेल्सपेन एंटरप्राइजेस 6.5% ऊपर। कैम्स 6% चढ़ गया। दोपहर को तेजी आई थी स्टॉक में अच्छी खासी। बॉम्बे डाइंग 6% ऊपर, और सीईएससी, इन्होंने टैरिफ्स में बढ़ोतरी की है। आज ये स्टॉक 6% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, सोमानी सेरामिक्स, टेक्समैको रेल, बीईएमएल, इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। लगभग 4.5% से 5% टूटे। अच्छा, आज रेलवे स्टॉक्स में आज दबाव ज्यादा दिखाई दे रहा था। टेक्समैको रेल, बीईएमएल, रेलटेल, इसके अलावा इन स्टॉक्स में 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और किर्लोस्कर ब्रदर्स एक और स्टॉक था मिड कैप कैटेगरी में, जहां पर गिरावट देखने को मिली। तेज तो हुए हैं आज ऑटो स्टॉक्स। ऑटो स्टॉक्स में बहुत ही जोरदार तेजी देखने को मिली है मारुति सुजुकी की वजह से। आज निफ्टी का एक टॉप गेनर था ये स्टॉक, 6.5% ऊपर। बॉश लिमिटेड स्टॉक 3.5% चढ़ गया। अपोलो टायर्स 3% ऊपर। एमएनएम का स्टॉक भी आज अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा था, लगभग 2% ऊपर। हीरो मोटो, आइशर मोटर, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स, एक्साइड, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में आज बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई है, और अर्निंग्स भी कहीं ना कहीं फोकस में है मार्केट के, तो इसके चलते अब फार्मा पे बेट लगनी शुरू हो गई है। इप्का लैब्स 3% ऊपर। ल्यूपिन 2% चढ़ गया। डिविस लैब्स, एल्केम, ऑरबिंदो फार्मा 2% चढ़ते हुए नजर आए। सिप्ला, सन फार्मा, इन स्टॉक्स में तेज देखने को मिली। टोरेंट फार्मा भी तेज हुआ, लेकिन जो ज्यादा तेज दिखाई दे रहे थे वो थे ग्लैंड फार्मा और कैप्लिन पॉइंट। 6%, 7.5% इस क्वांटम का रिटर्न दे रहे थे। एफएमसीजी तो वैसे ही इस समय बुल्स की पकड़ बहुत मजबूत है एफएमसीजी स्टॉक्स में,
तो ये लिकर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं रैडिको और मैकडॉवेल, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन जो सबसे गजब की खरीदारी दिखा रहा है वो है आईटीसी पिछले कुछ दिनों से, और आज भी 0.25% चढ़ा है। कोलगेट 2% चढ़ गया। बलरामपुर चीनी, ये स्टॉक भी आज तेज था। अब ब्रिटानिया, इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है और आज भी ये 0.2% चढ़ा, और नेस्ले का स्टॉक भी तेज हो गया। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स, शुरुआती सत्र बहुत बेहतर गुजर रहा था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई इन स्टॉक्स में, लेकिन पीएसबी 5.5% ऊपर, अल्टीमेटली आईओबी ये स्टॉक भी 5% ऊपर बंद हुआ है। यूनियन बैंक, ये दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज थे ये स्टॉक्स, 0.5% चढ़ा है यूनियन बैंक। सेंट्रल बैंक 4% चढ़ा है। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक पॉजिटिव टेरिटरी की क्लोजिंग है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ब्लू स्टार सबसे तेज चढ़ा 13%, हेवल्स 2% ऊपर, टाइटन, क्रॉम्पटन, अंबर, इन स्टॉक्स में तेजी आई। लेकिन जो मुनाफा वसूली आई वो थे रेलवे स्टॉक्स में, जिसमें टेक्समैको रेल, बीईएमएल, रेलटेल, इरकॉन, राइट्स 4% ज्यादा टूटे हैं। आरवीएनएल, जुपिटर वैगन्स, आईआरएफसी, इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार एक दायरे में ट्रेड करेगा। हम चढ़ तो रहे हैं लेकिन चढ़ने की रफ्तार है धीमी। आज वैसे एकदम से थोड़ा मोमेंट जो है ना वो एकदम से तेज होता हुआ नजर आया मार्केट में, और ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे 24,400 के लेवल को एकदम से अचानक से पार कर जाएंगे। लेकिन ये मार्केट है और ये बुल्स इस समय पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं, इसलिए मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस रहे हैं मार्केट में हर लेवल पे। पहले आपको दिखाई दे रही थी जो टसल है वो 24,300 के लेवल पे थी, बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई, अब वो शिफ्ट होकर 24,400 के लेवल पे हो गई। आज हमने देखा 24,300 और 24,400 की स्ट्राइक पे अच्छी पुट राइटिंग होती हुई, लेकिन बैंकिंग से नहीं हो पा रहा, बैंक निफ्टी से बिल्कुल नहीं हो पा रहा। कोई नया खिलाड़ी निकल के आ रहा है मार्केट पे जो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आज निफ्टी ने अभी तक इस हफ्ते निफ्टी ने 24,168.85 का लो टच किया हुआ है, और आज निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर जो हासिल किया वो है 24,443.6। तो ये रेंज पकड़ी हुई है मार्केट ने, अब इस रेंज के अपर लेवल पे पहुंचे हैं। तो देखते हैं क्या हम 24,500, 24,600 को भी पार करेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि कोई डिप आ रही ना तब खरीदारी करना ज्यादा बेहतर है मार्केट में। एकदम से लपक के खरीदने वाली मार्केट ही नहीं है, क्योंकि अगर ये उतर गया ना, कोई भी आपने स्टॉक लिया एकदम से उतरेगा तो फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि यार थोड़ा नीचे ले सकते थे स्टॉक को। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो ट्रेंड में है, बजट रिलेटेड स्टॉक्स को नीचे खरीदने की कोशिश करें। ऐसी वाली मार्केट है इस समय। स्क्रीन बता रही है कि इंट्राडे में नहीं हो पाएगा, पोजिशनल जो रख रहे हैं उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। आज एकदम से जो नए खिलाड़ी निकल के आए उसमें था मारुति सुजुकी, आईटीसी, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अच्छा, आईसीआईसी बैंक ने भी सपोर्ट किया है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी से तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। एमएनएम एक और नया खिलाड़ी निकल आया था आज मार्केट में जो तेज हो रहा था। बुल सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि 24,300, 24,400 की स्ट्राइक पर अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। 24,400 के जोन पे बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का मामला बिल्कुल बराबर लगभग है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उसके बाद रिजल्ट्स पे फोकस चले जाएगा। 11 जुलाई को टीसीएस और 12 जुलाई को एक्सेल टेक्नोलॉजीज के नतीजे। एक डेटा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में। इंडिया विक्स जो है वो पिछले सत्र में 7% ज्यादा उछला था, आज के सत्र में लगभग 3-3.25% उछला है। तो ये 2 ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स में हमने एकदम से उछाल आता देखा है। तो कॉशियस रहें, बाजार में ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाएं। फोकस बाजार का बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे ही है, और आप देख ही रहे हो कि बजट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर नेशनल स्टोर से बहुत ही अच्छी खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। तो बजट और रिजल्ट्स, ये 2 ट्रिगर्स बाजार पे बहुत हावी रहेंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी डिप आ रही है तो बुल्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और आज एक और नया ऐतिहासिक लेवल निफ्टी और सेंसेक्स ने हासिल कर लिया। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।